एरिसम द जज और डोरोमामू दोनों को ही हम एमसीयू के अंदर देख चुके हैं। यहाँ तक कि इन दोनों की पावर्स के आगे भी हर कोई टिक नहीं सकता। लेकिन क्या हो अगर ये फ्यूचर में एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो इन दोनों में विनर कौन होगा? तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। चलिए तो अब बिना किसी देरी के आज की इस वर्सेस बैटल को शुरू करते हैं। तो एरिसम बिग बैंग के टाइम से ही एमसीयू के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है एंड ये सेलेस्टियस का लीडर है, इसलिए काफी ज्यादा पावरफुल भी है। एरिसम ने ही डिवियंस, ह्यूमंस और इटर्नल्स को बनाया था। एरिसम सेलेस्टियस की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट्स के अंदर सेलेस्टियस के ज्योमेट्रिक शील्ड को छोड़ देता है और हजारों साल बाद आकर वहां रह रहे बींग्स को जज करता है। और अगर उन बींग्स की पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय कम हो रही है या फिर वो ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो एरिसम उस पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए एरिसम बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट अगर बात करें कॉमिक्स की, तो फर्स्ट परमानेंट ने एस्पिरेंट्स को बनाया और उनमें से कुछ फर्स्ट परमानेंट को फॉलो करने से मना कर देते हैं, जो चीज एस्पिरेंट्स को पसंद नहीं आई। एंड इसी वजह से सेलेस्टियस और एस्पिरेंट्स के बीच बैटल शुरू हो जाती है। पर इस बैटल के अंदर सेलेस्टियस ने एस्पिरेंट्स को हरा दिया, जिसके बाद सेलेस्टियस ने भी फर्स्ट परमानेंट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे क्रिएशन हुई मल्टीवर्स की। और इसके बाद जो सेलेस्टियस ने कॉमिक्स के अंदर किया, वही चीज उन्होंने एमसीयू के यूनिवर्स के अंदर भी की। पर यहाँ पर हम सिर्फ एरिसम की बात कर रहे हैं, ना कि सभी सेलेस्टियस की। तो इसलिए अगर एरिसम की पावर्स की बात करें, तो इसके पास है लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इमोर्टलिटी, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल क्रिएशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, ग्रेविटी जनरेशन, हीट जनरेशन, लाइफ फोर्स क्रिएशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसी, इल्यूजन मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, वाइड एंड एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी कमाल की पावर्स होने के साथ साथ एरिसम 9 ओमनी सेंस और 9 ओमनी प्रेजेंट है। सो अब अगर बात करें डोरोमामू की, तो डार्क डायमेंशन का रूलर बनने से पहले डोरोमामू पैलेटीन नाम की डायमेंशन के अंदर रहता था, जहाँ पर सिर्फ प्योर एनर्जी से बनी एंटिटी ही एग्जिस्ट करती थी। वो कॉस्मिक एंटिटीज सिर्फ प्योर एनर्जी को ऑब्जर्व करती थी, और डोरोमामू और उल्लार एनर्जी के बजाय मैटर और डार्क मैजिक को भी ऑब्जर्व करने लगते हैं, जो चीज उन प्योर एनर्जी से बनी एंटिटीज को पसंद नहीं आई। इसलिए उन लोगों ने उल्लार और डोरोमामू को पैलेटीन डायमेंशन के अंदर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद डोरोमामू ने डार्क मैजिक और मेटल को इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया कि उसने डार्क डायमेंशन के रूलर तक को हरा दिया एंड खुद डार्क डायमेंशन का रूलर बन गया। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर भी अगर स्ट्रेंज डोरोमामू को टाइम लूप में ना फंसाता, तो फिर डोरोमामू को रोकना इम्पॉसिबल था, क्योंकि डोरोमामू टाइम से भी परे एग्जिस्ट करता है एंड उसके डायमेंशन के अंदर उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तक कि डार्क डायमेंशन के अंदर डोरोमामू को हराना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब अगर इसकी पावर्स को देखें, तो डोरोमामू के पास है लाइक लिमिटलेस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, स्पीड, एनर्जी प्रोजेक्शन, प्रोटेक्शन शील्ड, टाइम ट्रेवल, टेलीपैथी, टेलीकिनेसी, टेलीपोर्टेशन, सोल मैनिपुलेशन, डायमेंशन पोर्टल क्रिएशन, लिमिट कंट्रोल एंड द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल बीइंग्स जैसी पावर्स को डोरोमामू होल्ड करता है। तो अगर इन दोनों की बैटल होती है, तो इस बैटल का रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से डोरोमामू डार्क डायमेंशन पर रूल करता है, उसी तरीके से एरिसम भी यूनिवर्स में किसी भी चीज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोनों की ही पावर्स की कोई लिमिट नहीं है, पर डोरोमामू को उसके ही डार्क डायमेंशन के अंदर हराना एरिसम के लिए भी पॉसिबल नहीं है। भले ही एरिसम के साथ बाकी के सेलेस्टियस ही क्यों ना जाएं, फिर भी वो डोरोमामू को हरा नहीं सकते। पर अगर डोरोमामू एरिसम से फाइट करने के लिए अपनी डार्क डायमेंशन से बाहर आ जाए, तो डोरोमामू थोड़ा वीक जरूर हो जाएगा, पर फिर भी एरिसम अकेले डोरोमामू को नहीं हरा सकता। इसलिए एरिसम के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो अकेला डोरोमामू को हरा पाए। बट आपका क्या ओपिनियन है कि एरिसम डोरोमामू को हरा सकता है या फिर नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इन दोनों से रिलेटेड कुछ भी डिटेल अगर मुझसे मिस हो गई हो, तो वो डिटेल भी हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।